चलिए हमारे साथ वीडी वाधवा जी जुड़े हैं, सीईओ हैं सिटी केबल के। वाधवा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 40 लाख ग्राहक कंपनी ने जोड़ लिए हैं। ये जो एक्सपेंशन पाथ पे कंपनी चल पड़ी है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? टोटल हमारा टारगेट है, हमारा करीब जो एनालॉग में करीब 10 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस था हमारा, तो उसमें अभी फेज 1 और 2 में जो डिजिटाइजेशन किया उसकी वजह से अभी 40 लाख का फिगर हमने पहुंचे हैं। तो अभी जो फेज 3, 4 के जो ऐड करके वहां पे ऑलरेडी हमने सेट टॉप बॉक्स लगाना चालू किया है। तो कम से कम 10 मिलियन का टारगेट पूरा करने का लक्ष्य है अगले मार्च 2015 तक। तो ये जो एक्सपेंशन है, जो ग्राहक लगातार कंपनी जोड़ रही है और नए शहरों में कंपनी विस्तार कर रही है, इसके लिए जो रकम जुटा रही है कंपनी, यहां पर अभी वारंट कन्वर्जन भी हुए हैं, प्रमोटर्स को नए शेयर्स भी मिले हैं, उस पर थोड़ा क्लैरिटी दें प्लीज। टोटल इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको जो सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं, उस पर फेज 1 और 2 में देखा गया था कि करीब 30 से 50% के बीच में जो एमएसओज हैं वो सब अपना सब्सिडी देते हैं कस्टमर को या एलसीओज को, जो सब्सिडी देते हैं। जो मेरा ऐसा मानना है कि फेज 3, 4 में वो थोड़ी सब्सिडी कम हो जाएगी पहले से। तो शुरुआत में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है वो बॉक्सेस को खरीदने के लिए और लगाने के लिए, लेकिन ज्यादातर इसमें जो कैपेक्स लगता है वो आपका टेक्निकल कैपेक्स लगता है या बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स लगता है। बॉक्सेस का जितना कैपेक्स है, जैसे अब हम करीब 60 लाख बॉक्सेस और लगाने की बात कर रहे हैं और हमारा करीब उसमें से 800-900 रुपए के करीब अगर हम रियलाइज करते हैं वापस, तो ग्रॉस लेवल पे करीब 1000 करोड़ रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन उसमें करीब 500 करोड़ रुपए के करीब वापस आपका रिकवर होता है कस्टमर से। तो बैलेंस 500 करोड़ में की टोटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रमोटर ने जो वारंट फंडिंग के लिए पैसा डाला है उसमें ऑलमोस्ट 50% फंडिंग इसमें हो चुकी है, और बैलेंस जो फंडिंग है वो धीरे धीरे जब भी जरूरत होगी वो भी उसके लिए भी वी आर लाइनिंग अप सम लिमिट्स। जी बिल्कुल। और अभी जो काफी बड़ा मुद्दा है इस पूरे ही सेगमेंट के लिए, केबल इंडस्ट्री के लिए, वो टैरिफ हाइक का है। 27.5% की हाइक ट्राई ने नोटिफाई कर दी है। कितना असर आप देखते हैं, क्या इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ा डिफिकल्ट है ये। मेरे ख्याल में अभी एनालॉग मॉडल में करीब ये 20 रुपए से 25 रुपए के करीब फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अब डिजिटाइजेशन हो रहा है, कस्टमर आरपू पहले नहीं बढ़ते थे क्योंकि कस्टमर आरपू बढ़ाने पे फोकस नहीं था। तो मैं पहली बात तो ये बहुत स्वागत करता हूं ये जो ट्राई का जो कदम लिया ट्राई ने, इसकी वजह से हमारा जो मार्केट में जो एलसीओज को या एमएसओज को वो रेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यही वाला इनिशिएटिव आप एनालॉग के अलावा अगर आप डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में भी अगर ये करते हैं, क्योंकि अगर अभी आज की डेट में एवरेज पूरे इंडिया में देखेंगे तो 200 रुपए के करीब कस्टमर आरपू है। अगर ये आरपू, जो मेरा मानना है कि अगर ये 300 रुपए तक जाता है अगर अगले 1 साल में, तो जो भी इंडस्ट्री की आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम है या जो टीथिंग इश्यूज चलते हैं एलसीओज के एमएसओ के बीच में या ब्रॉडकास्टर का एक कंसर्न रहता है और पूरा मोनेटाइजेशन लेवल में एक दिक्कत सी आती है, तो वो मेरे ख्याल में पूरा का पूरा वो रिजॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली फिर। बट इसमें सारे जितने भी सहयोगी हैं, जो भी चैनल पार्टनर हैं, चाहे ब्रॉडकास्टर हैं, एमएसओ हैं, डीटीएच प्लेयर हैं, इन सबको सहयोग करना पड़ेगा। कस्टमर आरपू इसमें आराम से बढ़ सकता है फिर। जी बिल्कुल। जो एक्सपेंशन कंपनी कर रही है लगातार, अब उसमें आपकी की स्ट्रैटेजिक मार्केट्स क्या होंगे? किस मार्केट पे सबसे ज्यादा फोकस है इस समय कंपनी का? अभी हमारा सबसे नंबर 1 पे हम ईस्ट रीजन में हैं, वो वहां पे हमारी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है। और दिल्ली और जो नॉर्थ बेल्ट जो आप कह सकते हैं, वहां पे हम करीब नंबर 2 पे हैं इस टाइम पे। तो हमारा ये मानना है कि आप अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया जाए इन्हीं 2 मार्केट में सबसे पहले। उसके अलावा हमारी प्रेजेंस सेंट्रल इंडिया में एमपी, छत्तीसगढ़ में है, हमारी प्रेजेंस आंध्र प्रदेश में है, हमारी प्रेजेंस कर्नाटका और केरला में भी है। लेकिन अगर टॉप प्रायोरिटी पे आप देखेंगे तो ईस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। नॉर्थ बेल्ट जिसमें आपका दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान वगैरह सब आते हैं, ये हमारे सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है। और थर्ड प्रायोरिटी पे हमारे आंध्र प्रदेश विल बी आवर नेक्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि वाधवा साहब ग्रोथ पे कंपनी का फोकस है और कुछ इस समय कंपनी को फंड्स की भी काफी जरूरत है, वो साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। शेयर कन्वर्जन हुआ है, प्रमोटर्स ने यहां पर शेयर्स लिए, पैसा दिया कंपनी को। पर ओवरऑल अब यहां पर जो एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, उसके लिए अब आप गाइडेंस क्या देंगे? क्या आप रेवेन्यूज को और बढ़ता हुआ देखते हैं नियर क्वार्टर्स, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू स्पेशली? फेज 1 में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एस्टेब्लिश हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मार्केट में ग्रॉस बिलिंग चालू हो चुकी है। मुंबई में कुछ टीथिंग इश्यूज हैं एंटरटेनमेंट टैक्स को लेके, बट अदरवाइज दिल्ली एंड कलकत्ता में ग्रॉस बिलिंग चालू हो चुकी है जनवरी से। फेज 2 मार्केट में ट्राई ने मैंडेट किया हुआ था मार्च की बिलिंग ग्रॉस से होनी है। मार्च में अधिकतर लोग नहीं कर पाए हैं, कुछ मार्केट में हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अप्रैल से वो वहां पे भी फेज 2 मार्केट की सिटीज में भी ग्रॉस बिलिंग चालू हो जाएगी। तो जैसे जैसे बिजनेस आपका ग्रॉस बिलिंग मॉडल पे जा रहा है, तो आप में वो जो भी आपको डिजिटाइजेशन से अचीव करना चाहते थे वो धीरे धीरे आपका लाइन पे आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे दिल्ली में नवंबर 2012 में डिजिटाइजेशन चालू हुआ था और अब जाके जनवरी 2014 में ग्रॉस बिलिंग स्टार्ट हुई है, और ग्रॉस बिलिंग के हिसाब से कलेक्शन आने में मेरे ख्याल अभी भी 1-2 महीना और लग सकता है इस चीज में।
तो ये करीब 1.5 साल का टाइम लग रहा है जब से आप डिजिटाइजेशन करते हैं किसी मार्केट में और उसमें पूरा आप बिलिंग और कलेक्शन मैकेनिज्म को पूरा स्मूदन बनाते हैं। अगर आप फेज 3 और 4 में जाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि फेज 1 और 2 की तरह ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे, लेकिन करीब मेरा ये भी मानना है कि वहां पे 6 महीने से 12 महीने के करीब वहां पे भी लगेंगे इस चीज को एस्टेब्लिश होने में। तो एक तो रेवेन्यू स्ट्रीम आपका ग्रॉस बिलिंग से आता है, और दूसरी बात जब आप जैसे अब हमारी कंपनी भी अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने वाली है। ईस्ट में हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं करीब 2 साल पहले, नॉर्थ में अब हम लॉन्च करने वाले हैं, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हम लॉन्च कर लेंगे। तो आपका मेनली जब डिजिटाइजेशन हो जाता है उसके बाद आप जितना ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज पे फोकस करके अपना कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू स्ट्रीम इंप्रूव होने की है। बट हमारा एज ए कंपनी फोकस ये है कि रेवेन्यू हम जो बिजनेस ग्रोथ करते हैं, वी वांट टू गो फॉर द प्रॉफिटेबल ग्रोथ, क्योंकि कई बार ग्रोथ सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस में जब तक प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, ग्रोथ का कोई एडवांटेज नहीं होता। चलिए वादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सिटी केबल की मैनेजमेंट से हम खास बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो विस्तार योजनाएं कंपनी की काफी स्ट्रांग है और वो बनी रहेंगे। आने वाले समय के लिए और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप।